हेलो एवरीवन। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो जैसे मैंने कल को एक वीडियो अपलोड करी थी, उसमें मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन उससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी थी और जो भी क्वेश्चन, थोड़े क्वेश्चन भी कराए थे साथ में, और जो जो मतलब फॉर्मूला यूज़ होता है और एक समरी टाइप की एक वीडियो अपलोड करी थी। देन अब हम इस लेक्चर में मैं उस टॉपिक से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन वगैरह और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रखे प्रीवियसली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आ रखे, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पे मैं सॉल्व करा रही हूँ। इससे हमें एक आइडिया आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फिर अभी पहले लगभग 10 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर्स में वो वाला अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब करेंगे, जो नेक्स्ट में करेंगे हम दोबारा से थ्योरी, कोई नेक्स्ट चैप्टर की थ्योरी करेंगे, एक बार इसका रिवाइज कर लेंगे क्या आता है उसमें। देन उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे अच्छे क्वेश्चन है फिर उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर हम चलो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ बोट आफ्टर इंजन इज कट ऑफ इज गिवन बाय dv बाई dt इक्वल टू माइनस का kv क्यूब, where k is a constant, v naught is the magnitude of the velocity at cutoff, find the magnitude of velocity at time t after the cutoff। तो हमारे एग्ज़ाम का क्या पता आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हम अपना बेस क्लियर कर लेते हैं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गिवन है कि एक्सेलरेशन दिया है, तो हम एक्सेलरेशन को dv बाई dt लिखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है dv बाई dt माइनस का kv क्यूब दिया हुआ है। तो हम फिर क्या करेंगे, जो यहाँ पे v और dv और v को हम एक साथ लिख लेंगे, v की पावर -3 क्योंकि v ऊपर जाएगा, तो यहाँ से क्या हो सकता है dv अपॉन v क्यूब इक्वल टू माइनस का k dt। तो हम क्या करेंगे, जो v क्यूब है ऊपर चला जाएगा और हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए। तो अब हम यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, हमें सबसे पहले निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम, टी टाइम के बाद। तो सबसे पहले इनिशियली तो टाइम हमारा ज़ीरो होगा, टाइम ज़ीरो होगा तो इसकी वेलोसिटी हमें वी नॉट है, ये दे रखी। इफ़ द वी नॉट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ के टाइम पे टाइम ज़ीरो हो गया और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, और जैसे हमारा टाइम टी हो गया तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे वी हो गई। तो हमें इस वी की वैल्यू पे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो बस हमें क्या करना है, इसे डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जैसे वही बताया मैंने, वी की पावर -3 डी माइनस का के डी टी, इनिशियली टाइम ज़ीरो तो हमें वेलोसिटी वी नॉट है और टाइम टी पे वेलोसिटी टी हो जा रही है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, वी की पावर -3 डी वी का हो जाएगा 1/v²-2, इंटीग्रेशन है तो उसमें हम ऐड कर ले, इधर उतने से डिवाइड हो जाता है और यहाँ पे ये सब पूरा वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, लास्ट में जो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन। अब ये हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि इफ़ अ बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब द सक्सेसिव इक्वल टाइम। ठीक है, और इंटरवल टाइम इंटरवल दे रखा है T1 T2 T3। तो हमें ये शो करना है, ये हमें ऐसे शो करना है। वैसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे क्या करना है। तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसमें कुछ प्रूव करने के लिए पूछा है तो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे क्या दे रखा है, इफ़ अ बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहाँ पे हमारी बॉडी मूव कर रही है। फिर यहाँ पे दिया है कि हम यहाँ पे टाइम, अब ये है कि टाइम इंटरवल दे रखा है T1 T2 T3, तो मतलब 3 टाइम इंटरवल है। तो हम यहाँ पे से डिवाइड कर लेते हैं, एक फर्स्ट हो गया, एक सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। तो हम यहाँ पे अपने मन से पॉइंट मान लेते हैं A B C D। तो ए से बी में टाइम इंटरवल T1 है, बी से सी में टाइम इंटरवल T2 मान लिया, और सी से डी में हमारा टाइम इंटरवल हो गया T3। और इनिशियली ए पे हमारा टाइम हो गया, हम 0 मान लेते हैं इनिशियली पे। अब फिर क्या है यहाँ पे, फिर हम माने ए पॉइंट पे वेलोसिटी हमारी वी ए है,
बी पे हम वी बी एज्यूम करते हैं वेलोसिटी, सी पे वी सी और डी पे वी डी। वी डी हमारी सी, इस पे डी पे वेलोसिटी है। और अगर हम ए से बी में जाएंगे तो हमारा टोटल टाइम क्या होगा, इसमें 0 है और ए से बी का टाइम T1 है, तो यहाँ पे टोटल टाइम हमारा T1 आ जाएगा। ऐसे ही बी से सी में जाने पे हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, बी में T1 है और सी पे T2 है, तो यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2। ऐसे ही सी से डी में अगर हमें टोटल टाइम निकालना है, ए से डी में, डी के बीच में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये तीनों ऐड हो जाएंगे। ए से बी में टाइम हमारा जाएगा T1 टोटल टाइम अगर यहाँ पे निकालें, और ऐसे ही यहाँ से T2 अगर हम यहाँ से टोटल टाइम निकालें ए से सी तक, वो करेक्शन कर देना, मैंने बी से सी में बोला है, सॉरी। ए से सी तक का टोटल टाइम हो जाएगा, इसका टाइम ऐड ए T1 प्लस T2, और वहाँ से उधर तक हो जाएगा ए से डी तक T1 प्लस T2 प्लस T3। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होगा, अब हमें वेलोसिटी गिवन है, टाइम है, तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी का। तो हमने थोड़ी इसके पॉइंट को कर देती हूँ, ठीक है। अब हमने मान लिया था कि हमने माना ए पे वेलोसिटी वी ए है, बी पे वी बी, इस पे वी सी और इस पे वी डी है। तो अब हम वेलोसिटी निकाल लें एवरेज ए और बी के। ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे ए है और यहाँ पे हमारा बी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वी ए प्लस वी बी बाई 2। एवरेज क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच का, दोनों को ऐड करके वेलोसिटी 2 से डिवाइड कर देते हैं। और हमने एक ऊपर से इनमें मान लेते हैं सबके बीच की डिस्टेंस एस है, एक्स है। यहाँ पे ए से बी की डिस्टेंस एक्स है, बी से सी में एक्स है और सी से डी में इनकी डिस्टेंस बीच में एक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस। ये सक्सेसिव इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब ए से बी, बी से सी और सी से डी, इन तीनों के बीच की डिस्टेंस हमारी सेम होगी यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि इनकी डिस्टेंस एक्स मान ली है। अब यहाँ पे ठीक है, तो हमने सबसे पहले ए और बी पॉइंट है, उसका हमने सबसे पहले वेलोसिटी निकाल दी है कि क्या है। ए ऊपर लिखने के लिए सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा, कंटिन्यू करते सही से। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए से बी के बीच में एवरेज डिस्टेंस। यहाँ पे मेरा ए पॉइंट था, बी था, तो एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी वी ए प्लस वी बी बाई 2। इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। अब हमें पता है इसके बीच का डिस्टेंस एक्स है और ये ए से बी में हमारा कितना टाइम ट्रेवल हो रहा है, T1 है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस एक्स निकाल दी, वेलोसिटी क्या है, तो ए और बी की एवरेज वी ए प्लस वी बी बाई 2 इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारी वी ए प्लस वी बी की वैल्यू आ गई 2x बाई T1। अब हम सेम यही करेंगे, जैसे वी ए प्लस वी बी की वैल्यू आ गई। अब हम आगे, जैसे हमारा ऊपर ये डायग्राम है, हमने सबसे पहले वी और वी बी की निकाली। अब सेम वे में हम निकालेंगे वी बी और वी सी का, इसके बीच में इनकी वैल्यू, दोनों का एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वी बी प्लस वी सी बाई 2 इसकी एवरेज वेलोसिटी हो गई। और अगर हमें इसमें टाइम कितना है, बी और सी के बीच का टाइम है T2 डिस्टेंस में, तो इसका टाइम हो जाएगा हमारा T2। डिस्टेंस है, डिस्टेंस बी और सी के बीच में एक्स ही है, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ से हमारा वी बी प्लस वी सी की वैल्यू आ जाएगी 2x बाई 2। सिमिलरली हम वी सी और वी डी के बीच में, ये सी और डी का है, डिस्टेंस एक्स है, एवरेज वेलोसिटी हमारी आ जाएगी वी सी प्लस वी डी बाई 2। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वी सी और वी डी की वैल्यू आ जाएगी 2x बाई T3। तो हमारा ये वाला हो गया। अब हमने निकालनी है, हो गया देखो, T1 की वैल्यू आ गई, T2 आ गया, T3 आ गया हमारा। अब हमें ये वैल्यू निकालना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्रूव करना है। तो वो कैसे आएगा, अगर हम ए और डी के बीच में डिस्टेंस का वो करके निकालेंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे ए और डी के। टाइम क्या है ए और डी के बीच में, टाइम टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3। क्यों, क्योंकि ए से बी में आने में यहाँ पे T1 लग रहा है, T2 लग रहा है, तो यहाँ पे T3 लग रहा है। तो इसका कंबाइंड टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा ए और डी के बीच में, T1 प्लस T2 प्लस T3। एंड डिस्टेंस हमारी इसकी होगी 3x, क्योंकि ए से बी में x है, x है, x है, तो ए से डी के बीच में टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3x। तो हमने यही करा है, ए और डी के बीच में निकालने के लिए वी ए प्लस वी डी बाई 2
ये तो एवरेज वेलोसिटी निकाल दी है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, और वी ए प्लस वेलोसिटी इंटू टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। अब वही, अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, वी ए प्लस वी डी की वैल्यू आ गई 6x प्लस t1 प्लस t2 प्लस t3। अब हमें वी ए प्लस वी डी को ब्रेक करना है। अब हम इसे कैसे ब्रेक करेंगे, ये है हमारा, ये वैल्यू दे रखी है, ये यहाँ पे हमारी है ए बी सी और डी, ठीक है। और हमने एज्यूम कर रखा है यहाँ पे कि इसकी वेलोसिटी वी ए, इसकी वी बी, वी सी और वी डी। तो हमें वी ए प्लस वी डी निकालना है। वी ए प्लस वी डी क्या होगा, किसके इक्वल, देखो इसे हमने अब वो निकालनी है वैल्यू, वी ए प्लस वी डी इक्वल हो जाएगा आपका वी ए प्लस वी बी के, फिर वी ए प्लस वी बी माइनस वी बी प्लस वी सी प्लस वी सी प्लस वी डी, क्योंकि हमने इन सबकी वैल्यू निकाल रखी है ऊपर, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। अगर आप ये ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये माइनस का वी बी प्लस वी सी है, तो ओपन करोगे माइनस का वी बी माइनस का वी सी, और यहाँ पे प्लस का वी सी, प्लस वी बी से माइनस वी बी कैंसिल, माइनस वी सी से प्लस वी सी कैंसिल, तो बचेगा वी ए प्लस वी डी। तो इसलिए हमने वी ए प्लस वी डी को ब्रेक कर दिया, वी ए प्लस वी बी माइनस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। बस यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो जो हमें प्रूव करना है वो आ जाएगा। अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है एग्ज़ाम में आए हुए, अब यहाँ से ये साफ लिख रखा है आपका एग्ज़ाम में आया, तो अब हम इससे आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आता है, क्या आता है। तो क्वेश्चन दे रखा है आपका कि अ पार्टिकल इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम ए टावर ऑफ ए हाइट 3h। ये कोई टावर है आपका, इसको अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसकी हाइट हमारी है टोटल 3h। अब यहाँ से कोई पार्टिकल रिलीज़ किया है, टावर ऑफ हाइट 3h, यहाँ से कोई रिलीज़ किया है पार्टिकल, रिलीज करा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फ्री फॉल हो रहा है, पता है जब भी फ्री फॉल होता है तो इनिशियली वेलोसिटी हमारी 0 है। अभी हमें रेशियो निकालना है, टाइम टेकन इज़ फॉलिंग, अब इक्वल हाइट एच डेट इज़ t1 रेशियो t2 रेशियो t3। अब इस जो ये 3h है, ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया, मतलब h और यहाँ पे h, इतनी h और इतनी h, 3 इक्वल रेशियो में ये डिवाइड हो गया। तो इधर से इधर का, इन दोनों के बीच का टाइम t1, इधर का t2 और इधर का t3। तो हमें रेशियो निकालना है, इतने में कितना टाइम ट्रेवल कर लगा होगा, इतने का और इतने का, हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है। तो अब हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम फिर से वो करते हैं टाइम। सबसे पहले टाइम हमारा किस में आता है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट हाइट होता है, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हम प्लस क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन होता, हम बॉल को ऊपर फेंकते तब यहाँ पे जी की वैल्यू माइनस होती, लेकिन यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है तो इसलिए हमारी प्लस आएगी। अब देखो फर्स्ट टाइम के लिए जैसे ये डायग्राम बना है, अब यहाँ के हम इसे पॉइंट मान लेते, इधर ये वाला पॉइंट ए है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। सबसे पहले हम ए से बी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। ए से बी का टाइम निकालते हैं, ए है ये बी है, इसका टाइम ये t1 है, और यहाँ पे फॉल हो रहा है ए से बॉडी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो यहाँ से हम, और हाइट है इसकी h, तो वही सेकेंड इक्वेशन से s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 हो गया, जो s की वैल्यू है h, तो h हो जाएगी कितनी, हाफ जी, टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे t1 का स्क्वायर, तो यहाँ से t1 की वैल्यू आ जाएगी √2h अपॉन जी, ये √2h अपॉन जी, यहाँ पे इसकी आ गई t1 की वैल्यू। अब यहाँ पे आपका जो होगा, अब हम टाइम t2 निकालेंगे। अब t2 के लिए क्या करना है, ये इधर पे हमने माना था a b c d, अब हमें b से लेके c का टाइम निकालना है t2, और हाइट इसकी सेम h है। अब जैसे ही देखो आपकी बॉल यहाँ से, ये a से b है, जैसे ही बॉल यहाँ से इधर गिरेगी
तो यहाँ पे बी पे इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी गेन करेगी। t1 टाइम ट्रेवल कर लिया उसने, तो किसी तो वेलोसिटी से फॉल होगी ना वो। देखो हमने कोई बॉल ऊपर फेंकी किसी टावर से, हम खड़े हैं, मान लो हम घर की छत के ऊपर खड़े हैं और हमने कोई बॉल गिराई है और हमने पूरी हाइट है जो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जब जब वो t1 तक पहुँचेगी तो वहाँ तक उसने पहले तो फ्री फॉल गिरी, t1 में पहुँचने तक उसने कोई ना कोई वेलोसिटी गेन कर ली होगी। तो सबसे पहले हम वो वाली वेलोसिटी निकालेंगे, ये सेकंड पार्ट के लिए, ये बी और सी के लिए। सबसे पहले हमने जो थर्ड इक्वेशन होती है v² = u² + 2gh, तो हमने जब इनिशियली जब फेंक रहे हैं तब तो वेलोसिटी इसकी 0 है, लेकिन जो इसकी फाइनल वेलोसिटी आएगी बी में पहुँचते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, ठीक है। फिर जब हम हाइट इसका निकालेंगे टाइम दूसरे वाले का t2 के लिए, जो ये वेलोसिटी होगी, जो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी आएगी v, वो बी सी के लिए, यहाँ के लिए, इस वाले टावर के लिए इनिशियली वेलोसिटी का काम करेगी, ठीक है। जैसे ही हमने कोई बॉल ऊपर से गिराई, उसने t1 ट्रेवल किया टाइम, तो यहाँ तक पहुँचने में उसने कोई ना कोई वेलोसिटी उसकी गेन हो गई होगी गिरने तक, जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी। अब हम t2 टाइम के लिए उस वेलोसिटी से इधर c तक पहुँचने के लिए t2 टाइम के लिए हम उस वेलोसिटी का, हमारी वो हो जाएगी इनिशियली वेलोसिटी, वो हमारी हो जाएगी u की वैल्यू। तो v = हमारा हो जाएगा u। तो वही हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s = ut + ½ gt² से s के इक्वल h हो जाएगा और यहाँ पे v की वैल्यू हो जाएगी √2gh, इतना t2 ½ gt²। अब ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, तो t2 की वैल्यू ये आ जाएगी √2gh √2 - 1, आराम से इक्वल्स हो जाएगी इक्वेशन से। t की वैल्यू क्या होगी, t2 अगर निकालेंगे माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इससे आप सॉल्व करना क्वाड्रेटिक टर्म से, यहाँ पे t2 की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम वही बात, अब हम थर्ड पॉइंट के लिए भी हमारी वही सेम बात होगी। जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा, ये सी और डी के लिए हमें निकालना है, सी और डी के लिए, तो जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगी जो फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या है हमारी, ये √2gh, कुछ ना कुछ तो, जैसे उसने अभी हमने ऊपर क्या, ये इनिशियली वेलोसिटी होगी यहाँ पे √2gh से गिरेगा ऊपर से। तो जैसे ही वो यहाँ पे गिरेगा, ऊपर से √2gh से गिर रहा है, यहाँ पहुँचेगा सी पॉइंट पे, ये भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, अपना फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जैसे सेम वही वाला प्रोसेस, पहले वो इनिशियली वेलोसिटी 0 से गिर रहा था, जैसे ही वो यहाँ पर उसने t1 तक डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर ली पूरी h हाइट तक, तो उस पर कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई होगी। तो हमने सबसे पहले वो वाली वेलोसिटी निकाल दी √2gh। फिर जो t2 टाइम के लिए वो वाली वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। फिर वो √2gh से गिरना शुरू करेगा बॉल, ठीक है। उसने फिर 2gh से गिरना स्टार्ट किया और t2 टाइम तक उसने ट्रैवल कर लिया, हमने t2 की वैल्यू निकाल दी। अब फिर वो वैल्यू जो ये √2gh होगा, जो थर्ड वाले के लिए, थर्ड पार्ट के लिए इनिशियली वेलोसिटी का काम करेगा, फिर वो गिरेगा, फिर उसकी कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी। तो सबसे पहले हम उसके लिए v की वैल्यू निकालेंगे कि इस टाइम पे, जैसे यहाँ पे c के तक पर पहुँचने में उसने कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो v भी √2gh है, यहाँ पे भी √2gh है, तो ये 4/2gh हो जाएगा, 4gh हो जाएगा √4gh। तो जो ये √4gh होगा वो क्या हो जाएगा, सी डी पॉइंट के लिए इनिशियल वेलोसिटी का काम करेगा, और सेम हम क्वाड्रेटिक टर्म इक्वेशन आ जाएगी, उसे सॉल्व कर देंगे और फिर इसका t1 t2 t3 की वैल्यू निकाल देंगे, इनका रेशियो निकाल देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 √2 - 1 रेशियो √3 - 2। मैं एक बार आपको और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ फिर से, एक क्या था, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखो सबसे वही है, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम डैश, ये हमारा कोई इतना है ये, ठीक है, ये कोई बिल्डिंग है। अब यहाँ से कोई पार्टिकल रिलीज़ हो रहा है, मतलब इसकी पहले तो वेलोसिटी 0 है। फिर है टावर ऑफ हाइट 3h, इसका कोई भी टावर है 3h है। फिर क्या है, रेशियो निकालना है टाइम टेकल फॉलिंग इक्वल हाइट, इक्वल हाइट की क्या हो जाएगी इसकी, h 3 इक्वल हाइट, तो यहाँ पे 1
पार्ट डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, यहाँ से यहाँ h है, इधर से इधर तक h है, यहाँ से यहाँ तक h है। तो हम यहाँ पे इनको मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, इधर पे a b c और ये लास्ट में पहुँचने तक d। तो उसने टाइम h इक्वल हाइट h हो गई, तो a से b तक इसने t1 टाइम लिया, फिर t2 लिया, फिर t3 लिया है। हमें इस सब की वैल्यू निकालनी है। इनिशियली है a से जब गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। इनिशियली वेलोसिटी 0 है तो फिर हमारा यहाँ से हाइट निकल जाएगा सेकेंड इक्वेशन से, √2h/g। अब जैसे ही यहाँ पे बी में पहुँचेगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे ये गिरेगा इनिशियल वेलोसिटी 0 से गिरेगा तो इसमें कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी ये अचीव कर लेगा। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन से वी की वैल्यू निकालेंगे। जो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, बी के लिए इनिशियली वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो जो गिर के इसने जो फाइनल वेलोसिटी अचीव कर ली होगी t1 टाइम तक, उसके बाद बी के लिए वो इनिशियली वेलोसिटी से ऐसे फॉल होगा। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू रख के t2 निकाल लिया। अब हमें c के लिए निकालना है, क्योंकि उसने कुछ ना कुछ तो फिर t2 डिस्टेंस ट्रेवल करने तक उस पर फिर कोई फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो t2 के लिए जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उसके लिए इनिशियली वेलोसिटी हमारी √2gh है, तो वो भी √2gh होती है। क्या होता है, v²= u² + 2gh होता है वेलोसिटी। और हमें इसी के लिए हमें फाइनल वेलोसिटी v निकालना है, और इनिशियली किससे गिर रहा है, वो √2gh से गिर रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी √4gh। तो टाइम t3 के लिए वो कितने से गिरना चालू करेगा, ऊपर से √4gh से। तो बस यहाँ से हमें t1 t2 t3 को सेपरेट करना है और उसके हमारे आंसर आ जाएंगे इनका रेशियो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ रहा है। इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है इन द फर्स्ट सेकेंड मतलब टी क्या है हमारा 1 सेकेंड दिया है, टी की वैल्यू हमारी 1 सेकेंड है। फॉर ए बॉल थ्रोन अपवर्ड, मतलब हम बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, यहाँ से अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारा -g होगा, क्योंकि हम बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। इनिशियली वेलोसिटी क्या दे रखी है, यू की वैल्यू, हमारे यू की वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी वी निकालनी है। तो बस फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व कर दो, v = u-gt से। तो t1 है और g की अगर कोई वैल्यू नहीं दी है तो 9.8 ही लेना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है 10 तो ठीक है, वरना 9.8 से आंसर आता है, 10 से अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है। अगर कहीं कोई वैल्यू नहीं दी है तो जी की वैल्यू हमें 9.8 लेनी होती है। तो बस सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज dropped from an aeroplane moving with a constant velocity. The path of stone observed by the pilot will be। देखो, ये कोई एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे इसमें कोई पायलट बैठा हुआ है, ठीक है। और ये जो एरोप्लेन है ये अपना मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से अपना ही मूव कर रहा है। तो यहाँ से एक स्टोन फेंका, किसी ने कुछ पत्थर फेंका, तो जो उसके अंदर जो पायलट बैठा होगा उसको उसका पाथ कैसा दिखेगा। देखो, जैसे ही अगर हम कोई भी चीज़ ड्रॉप करेंगे, फेंकेंगे, तो पत्थर भी, जो भी स्टोन होगा, जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन मूव करेगा वो भी उसके अंदर बैठा होगा उसी स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा। तो जैसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहे, स्ट्रेट पाथ में हो रहा होगा, तो जो उसके अंदर पायलट बैठा होगा उसको भी वो वेलोसिटी में स्ट्रेट पाथ में ही नज़र आएगा। लेकिन अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो वो उसका हमें पैराबोला शेप में नज़र आएगा, कि वो ऐसे गिर के आएगा हमें पैराबोला में। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर के अंदर से ही ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, सीधे चलता है हेलीकॉप्टर, से गोल गोल तो चलेगा नहीं। तो हम जिस उसमें बैठे रहते हैं, अगर हम किसी चीज़ को फेंकेंगे तो जिस स्पीड से वो चल रहा होगा, तो जो पत्थर है, स्टोन है, वो भी उसी की स्पीड ले लेगा और उसी पाथ से वो मूव करेगा। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन। अभी अगला क्वेश्चन है, अ कार कवर फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस 40 किलोमीटर एंड अदर हाफ 60 किलोमीटर, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। इसका हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी ये वाला क्वेश्चन आए कि किसी कार ने फर्स्ट हाफ में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, सेकंड में इतना, तो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2u1u2/u1 + u2। हमें u1 की वैल्यू एक 40 दी है और u2 की 60 दी है, इसे सॉल्व करो डायरेक्ट आंसर आ जाता है।
अब ये फॉर्मूला आया कैसे? देखो जैसे ये कार है, ठीक है, इसने इतना है, कार कोई जा रही है इस पाथ पे, हम मान लेते ए बी और सी, तो इसने इसका टोटल डिस्टेंस हम 2x मान लेते हैं, और इसने इतनी हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी में, इसकी x हो जाएगी और बी से सी में x हो जाएगा, इसका टाइम t1, इसका टाइम t2, और मान लेते हैं ए से बी में इसकी u1 स्पीड और बी से सी तक u2 स्पीड है। मैं जनरल फॉर्मूला का सॉल्व करके बता रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही लॉन्ग टर्म में सॉल्व करना है तो यहाँ पे पहले u1 की जगह हम 40 रखेंगे और u2 की जगह 60 रखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होगा? हमारा टोटल होता है जो भी हमने डिस्टेंस किया है और जिसका अपना टाइम टेकन हुआ है। डिस्टेंस कितना है यहाँ से ए से सी तक जाने में? डिस्टेंस होगा हमारा 2x और टाइम होगा t1 प्लस t2। तो अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो यहाँ से टाइम कितना निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ए से बी का टाइम t1 कितना हो जाएगा? u1/x, और ऐसे ही यहाँ से t2 हो जाएगा u2/x। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे ux अपॉन, तो पहले का क्या होगा हमारा? अगर हम टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सॉरी यहाँ पे होगा x/u1 और इधर पे होगा x/u2, तो t1 क्या हो गया? x/u1 प्लस x/u2। x कॉमन हो गया तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2u1u2 अपॉन u1 प्लस u2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन, तो इस फॉर्मूले से बिना कुछ सॉल्व करे, ना टाइम निकालने को, टाइम को हमें पहले डिस्टेंस और वेलोसिटी के टर्म में लाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, लेंथी हो जाएगा, तो डायरेक्ट इससे करके हो जाता है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 900 किलोग्राम कार। तो हमें जो जो वैल्यू दी हम वैल्यू रख लेते हैं। हमें कार का मास दे रखा है तो हम लिख लेते हैं, मास दिया है 900 kg किलोग्राम। कार इज़ गोइंग एट अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जा रही है, तो इनिशियली वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड along a level of road. द कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स मतलब नेगेटिव फोर्स, जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा, रिटार्डिंग हो रहा है। रिक्वायर्ड टू स्टॉप, हमें रोकेंगे, जैसे अगर हम इसे रोकेंगे तो कार की फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, और हमें डिस्टेंस दे रखा है 30 मीटर। तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है? F=ma। हमें मास पता है 900 है, तो हमें बस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हमें इसमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, v² = u² प्लस 2as। v हमारा 0 है, u की वैल्यू दे रखी है और s दे रखा है, तो यहाँ से हमारा a आ जाएगा। एक्सेलरेशन हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया -20/3। नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? रिटार्डेशन हो रहा है। और बस अगर फोर्स निकालना है तो F=ma से इतने न्यूटन करके हमारा ये आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। जो हमारा फोर्स है वो क्या है? स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, तो हमें v की वैल्यू निकालनी, क्यों होगा वो? प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या स्क्वायर रूट के टाइम का वो होगा। तो हमें v और t के बीच में रिलेशन वो करना है। ठीक है, हम करते हैं ये भी। क्या है? सबसे पहले हमें क्या पता है? हमें फोर्स दिया है जो कि हमारा v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट हटा देते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं और कांस्टेंट कोई k मान लेते हैं, k/v। अब फोर्स क्या होता है? ma होता है, ma = k/v हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जहाँ पे भी चेंज आता है मतलब हमें टाइम से डिवाइड करना है। एक्सेलरेशन हो गया a dv/dt, और आपका क्या हो गया यहाँ पे? k/v। बस क्या है? v और dv को एक साथ ले आएंगे, v dv हो गया एक साथ, = k/m/dt। अब इसे सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका। v dv क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालना है तो हम कांस्टेंट वगैरह को छोड़ते हैं और लिमिट वगैरह नहीं, डायरेक्ट करते हैं। v और dv का क्या हो जाएगा? v²/2 हो जाता है, = k/m, और इसका t, k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, सिर्फ t के साथ रिलेशन निकालना है, तो v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t। तो क्या है? v हो गया आपका
proportional to the square root of time, ऑप्शन नंबर डी। अब ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है अ कार ऑफ मास है, हमें कार का मास दे रखा है 1000 kg, इतना केजी मूविंग विद स्पीड, और उसकी स्पीड दे रखी है हमें, कोई भी स्पीड दी है, इनिशियली वेलोसिटी से चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। अब है ब्रेक्स आर यूज टू स्टॉप, तो जैसे स्टॉप का यूज़ आ रहा है, ब्रेक्स लग रहा है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इफ़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द रोड इज़ 5000 न्यूटन, हमें फोर्स दे रखा है, फोर्स की वैल्यू कितनी है 5000 न्यूटन दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है द टाइम एट विच द कार विल स्टॉप, तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फोर्स गिवन है, फोर्स क्या होता है एफ इक्वल टू एम ए, हमें फोर्स गिवन है, एक्स मास गिवन है, हमें ए की वैल्यू नहीं पता, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। हमें यू की वैल्यू गिवन है, वी हमारा स्टॉप है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम माइनस का यू इज इक्वल टू ए टी, तो ए की वैल्यू आ रही है माइनस का यू बाई टी, पर हम यहाँ पे नेगेटिव साइन है इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब कार को हम रोकेंगे तो डी एक्सेलरेशन होगा, तो यहाँ पे मॉड ले लेते हैं इसका, तो ए की वैल्यू हमें यू बाई टी हो गई, तो एफ इक्वल टू एम यू बाई टी। तो हमें टी की वैल्यू निकालनी है एम यू बाई एफ, हमें एफ एम गिवन है, यू गिवन है, टी गिवन है, तो बस वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। ये टी की वैल्यू क्या होगी एम वी बाई एफ या एम यू बाई एफ, एम गिवन है, वी गिवन है, ये गिवन है, तो आंसर इसका 6 सेकेंड है। थैंक यू। और अब इसके आगे भी जो क्वेश्चन होंगे मैं वो भी फिर बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू।